शिकार हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए चीज़ हमें जो है वो बॉदर करती है, हम ज़्यादा इसके बारे में फ़िक्रमंद हैं कि यही फिर चीज़ आगे जाके कॉज करती है कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं अनफॉर्चुनेटली, फिर वो इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। अब इस टेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। और फिर ये कि एक आम ख्याल ये है कि ऐसे लोग जो इसका शिकार हो जाते हैं वापस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। क्या ऐसा है वाक़तन? ये बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। इसी तरह है जैसे एक कबूतर है, उसने बिल्ली देख ली और आंख बंद कर ली और सोचा कि ये मुझे नहीं खाएगी। बिल्ली फिर भी एग्जिस्ट कर रही है, वहीं बैठी हुई है और कभी भी हमला करके कबूतर को खा सकती है। अब आपने अगर अच्छी जगह से परफॉर्म नहीं किया, आप उस लेवल पे नहीं है जिस पे आप और ये अचीव नहीं कर सके जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप डिसहार्टेड हो गए हैं और आपने सोचा कि किसी दोस्त ने कह दिया कि ड्रग्स ले लो तुम्हारे काम गलत हो जाएंगे, तुम पहले से बेहतर महसूस करोगे, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा, तो आप एक मतलब ये तो आप खाई से कुएं में छलांग लगा रहे हैं बेसिकली। आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। टेम्परेरली आप डेफिनेटली अच्छा महसूस करेंगे फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन एक दफ़ा उसकी आदत पड़ गई तो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री जो है, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस जो हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामीन हो, नॉरएड्रेनालिन हो, इनके इम्बैलेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले तो ये होता है कि मूड स्विंग्स पड़ते हैं, आपके कॉग्निटिव दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत वो नहीं रहती, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, आपको नींद नहीं आती, आपकी भूख उड़ जाती है, आपका वज़न गिरता है और लोग अपने रिश्तेदार और दोस्तों में फ़र्क नज़र आने लगता है कि यार ये तो चेंज हो रहा है, ये वो इंसान नहीं है जो पहले था। वो पहले जितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था अपनी एजुकेशन को, वो भी नहीं कर पा रहा है। और फिर फैमिली पिक करती है, कभी न कभी पकड़ती है कि हाँ ये नशा कर रहा है और फिर लेके आती है डॉक्टर्स के पास या ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे उनका इलाज हो सके। अनफॉर्चुनेटली वो डैमेज कभी कभी रिवर्सिबल होता है और कभी इरिवर्सिबल भी होता है। अच्छा। कभी कभी ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस में एंटर वो हो जाते हैं जो कि शायद ट्रीटेबल ना हो। तो ये सोचना ज़रूरी है कि जब आप इतनी ख़तरनाक ड्रग ले रहे हैं सोचे समझे बगैर, और आजकल तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन ड्रग्स के आ रहे हैं जिसका हमें भी नहीं पता कि वो क्या क्या ड्रग्स मिला रहे हैं। पहले तो प्योर कैनबिस मिल जाती थी या फिर हर्बल, अब तो जो है ना आइस एंड क्रिस्टल और शीशा और अफीम और हेरोइन एंड देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट ड्रग्स। अल्कोहल का यूज़ बहुत बढ़ गया है। अभी तकरीबन 4 पेशेंट हॉस्पिटल में इस वक्त मेरे जो हैं वो अल्कोहल अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ के एडमिट हैं इस वक्त एज वी स्पीक। तो वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ की 3-3 साल से अनएम्प्लॉयड हैं, शादीशुदा हैं, 3-4 बच्चे हैं और उनकी ज़िम्मेदारी उनके माँ बाप के ऊपर है या और एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर है। तो बेसिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने कैरियर में या अपने एजुकेशन के लेवल पे, तो वो बहुत पीछे की तरफ चले आते हैं और फिर वापस उस लेवल पे आना और फिर परफॉर्म करना और मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो आप वो गलत कदम ना उठाएं, जो कि मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जब आप नाखुश होंगे, तो उसको आपको फेस करना है। कभी कभी जो है ना मुश्किलात आपको रिजिलियंट बनाती हैं, आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करती हैं, आपको लड़ने के लिए मज़ीद मौका देती है ताकि आप और मजबूत हो सकें। तो मुश्किलात हमेशा नेगेटिव नहीं होती। अल्लाह ताला कभी मुश्किलात आपके लिए एक ऐसा पॉइंट लेके आता है जब मुश्किलात शायद बढ़ जाएं तो वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकती हैं। तो हमें ये सोच के कि शायद ये हमारी बेहतरी के लिए है, हमें फेस करना है। अगर हम इस चैलेंज से गुजर जाएंगे तो फिर आपको वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है कि देखिए मैंने इस मुश्किल को कैसे कंट्रोल किया, लोगों से मिल के, लोगों से मशवरा करके, अपने प्यार जो मुझे करते हैं, मेरे माँ बाप हैं, बड़े बहन भाई हैं, ऐसे दोस्त हैं जो आपको अच्छा मशवरा दें, उनसे बात करके आप उस प्रॉब्लम को फेस करें। इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप जब अचीव करेंगे अपने टारगेट्स को और आगे की तरफ निकलेंगे
तो फिर वो एक डिफरेंट पोजीशन पे आपको लेके आएंगे। उसके अंदर इट सेल्फ लर्निंग है कि आप कुछ नया लर्न करेंगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ आएगा कि मैं ये प्रॉब्लम से गुजर के मैंने इसको कंट्रोल किया। और फिर मज़ीद आपकी ये दिमाग की और फिज़िकल और जिस्मानी और दिमागी एक्सरसाइज है जो कि, क्योंकि कहते हैं ना यूज़ इट और लूज़ इट। जितना ज़्यादा फिजिकली अपने आप को यूज़ करेंगे, जितना मेंटली अपने आप को यूज़ करेंगे पॉजिटिव वे में, आपको वो और मज़ीद उसके न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और आपके ब्रेन ज़्यादा अच्छा फंक्शन करना शुरू करेगा। Right. जैसे आइंस्टाइन कहता है कि बेसिकली वी हैव यूज मे बी इवन 8 to 9% ऑफ आवर मेंटल कैपेसिटी। तो हमारे अंदर बहुत मेंटल कैपेसिटी है। बात यह है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम जल्दी हार मान जाते हैं, हम उसको सही डायरेक्शन में सही टाइम पे नहीं यूज़ करते, सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकेंगे, जबकि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है कि हम इसको यूज़ करते हुए कई प्रॉब्लम्स को आसानी से डील कर सकें। राइट।